बीकानेर में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और जिला प्रभारी निखिलेश गौतम का रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा का सभी पदाधिकारियों का प्रवास दैनिक क्रम के जैसा चलता है, पूरे वर्ष भर चलता रहता है। निखिलेश गौतम ने बताया कि बीकानेर में आज मंडल प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें वे भाग लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की वैचारिक अधिष्ठान, कार्य पद्धति और उद्देश्य को समझाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं को एआई की ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वे सरकार के कामों को जनता तक पहुंचा सके। निखिलेश गौतम ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का काम है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार गरीब कल्याण की नीतियों पर काम कर रही है और राम जल परियोजना जैसी कई योजनाएं धरातल पर आने वाली है। निखिलेश गौतम ने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कहा कि सबकी तैयारियां पूर्ण हो गई है और जल्द ही नियुक्तियां की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए काम कर रही है। बीकानेर प्रवास पर आए, क्या किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का सभी पदाधिकारियों का प्रवास दैनिक क्रम के जैसे चलता है, पूरे वर्ष भर चलता रहता है। ऐसे लगातार कोई न कोई अपने जो पदाधिकारी रहते हैं वो कहीं न कहीं प्रवास में रहते हैं। अभी बीकानेर में आज प्रशिक्षण शिविर है, मंडल प्रशिक्षण शिविर, उसमें आज आना हुआ है। क्योंकि प्रदेश महामंत्री बनने के बाद और बीकानेर संभाग प्रभारी बनने के बाद पहली बार मैं यहाँ पहुँचा हूँ बीकानेर शहर में, इसलिए कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह है और उन्होंने स्वागत किया है। और मंडल प्रशिक्षण पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, 1138 मंडल हैं और 31 मार्च तक सभी मंडल प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण होने वाले हैं। 24 घंटे का एक शिविर है। इसमें 7 सत्रों में विभिन्न विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रबोधन इसमें होता है, जो केवल संगठन के दृष्टि से वैचारिक प्रतिबद्धता का निर्माण करना, हमारे जो नए आने वाले लोग हैं या हमारे जो भारतीय जनता पार्टी काम क्यों करती है, उद्देश्य क्या है, कार्य पद्धति क्या है, हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्या है और राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां हैं माननीय भजन लाल शर्मा जी की, वो और नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, उस पर भी पूरा एकदम जिसको कहते हैं चिंतन करके और उसको एक बहुत बड़े व्याप में नीचे कैसे पहुंचाना, उस पर भी हमारी चर्चा होती है। इसके साथ संगठन को कसावट जिसको कहते हैं कसरत, वो ये होती है हम काम क्यों करते हैं, तो वैचारिक क्या पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की रही है, क्यों बनी, किसने इतनी बड़ी पार्टी बना दी, हम आज जो मौका हम लोगों को मिला है हम इसको और आगे कैसे लेकर जा सकते हैं, इस विषय पर हमारा ये प्रशिक्षण शिविर सभी राजस्थान के 1138 मंडलों में, ऐसे शहर में, देहात में, सभी जगह भी चल रहा है। 31 मार्च तक सभी प्रदेश के लोग एक में होकर प्रदेश के अंदर जितने मंडल हैं उनके प्रशिक्षण को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। यहाँ बीकानेर में भी हुई है और इसी निमित्त आज बीकानेर आना हुआ है। संगठन को लेकर बात करते हैं, अग्रिम संगठनों में जो पदाधिकारी बाकी है उसको लेकर उसका प्रोसेस है और वो भी जल्द ही होने वाली है। और उसका एक जिसको कहते हैं ना कि लगातार पहले प्रदेश की पदाधिकारी होती है, फिर मोर्चों की होती है, प्रकोष्ठ, ऐसे विभाग, ऐसे सभी का अभी प्रशिक्षण भी शुरू होने वाला है और लगभग के जिसको कहते हैं ना नीचे मंडल तक का फॉर्म वो कंप्लीट होने वाला है। संगठन काफ़ी मजबूत है, वैसे भी सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। अब एक कवायद और की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को जो है एआई का ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि लास्ट तक के लोगों को जो प्रचार किया जाए। क्या आवश्यकता पड़ गई इतनी बड़ी पार्टी को? देखिए, एआई टेक्निकल आवश्यकता चिकित्सा विभाग को भी है, स्वास्थ्य अपने एजुकेशन में भी है और जिस हिसाब से दुनिया चल रही है तो एआई की भी उतनी ही महत्ता है। एआई का प्रयोग कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जाएगा। एआई के माध्यम से हम हमारे विचार को, हमारे सरकार के कामों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचा सकते हैं, उसका सकारात्मक प्रयोग क्या है, उसका हमने ट्रेनिंग सेशन रखा है। उसमें सरल एप्लीकेशन है। हमारा पूरे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रशिक्षण शिविर में कोई भी रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीयन, वो सरल के माध्यम से होगा। 100 रुपये जो दिए जाएंगे यूपीआई के माध्यम से सरल पर ही दिए जाएंगे और क्विज कंपटीशन भी सरल एप्लीकेशन पे ही है। तो पहले जो कागज़ अपने को काले करने पड़ते थे, अब वो एक मोबाइल के माध्यम से एक लिंक जाएगा, उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर देकर अपना एक सर्टिफिकेट भी उसमें जनरेट हो रहा है। तो एक टेक्निकली जिसको कहते हैं ना बहुत अच्छी चीज़ है कि हम बिना कागज़ खराब किए अच्छे ज्ञान को ज़्यादा तरीके से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन भी बढ़ता है, क्वालिटी भी बढ़ती है, पर्यावरण संरक्षण भी होता है। तो उस हिसाब से हम बहुत अच्छे तरीके से एआई का सरल एप्लीकेशन हो गया, नमो ऐप हो गया, उसका भी पूरा एक सेशन इसमें रखा गया है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पर 2 साल हो गए सरकार को, 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, पंचायत चुनाव आप करवा नहीं पा रहे, निकाय के चुनाव आप करवा नहीं पा रहे, क्या घबराहट किस बात की है? नहीं, इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है,
चुनाव करवाना कभी भी पार्टी का काम नहीं होता है, वो निर्वाचन आयोग का काम होता है। उसमें कोई भी प्रश्न भी करना है तो निर्वाचन आयोग से करना चाहिए, निर्वाचन आयोग तय करता है हमेशा। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारे मदन राठौड़ जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जयपुर में, अभी बीजेपी राजस्थान पे भी उसको डला है, सेम क्वेश्चन उनके साथ किया है। तो निर्वाचन आयोग आज करे तो आज तैयार है, 1 महीने बाद करे तब तैयार, मतलब बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार ही रहती है। जब भी चुनाव होगा बीजेपी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। तो कह दिया, फिर भी आप लोग जो है नहीं, मैंने वापस कहा आपको, चुनाव आयोग ही तय करता है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी इलेक्शन तय नहीं करती, ना कोई और दूसरी पार्टी का भी तय करती है। एक जो राजनीतिक नियुक्तियाँ होनी है उसको लेकर भी काफी मनमुटाव चल रहा है कार्यकर्ताओं को कि भाई उन्हें मिल ही नहीं रहा है। 2 साल तो बीत गए हैं और अभी तक जो है वो नियुक्तियाँ ही नहीं कर पाए। वो एक ये जो आपका प्रश्न है वो एक प्रदेश व्यापी प्रश्न है, और लेकिन इसकी सबकी तैयारी पूर्ण हो गई और लगभग जिसको कहते हैं ना कि हमारे भजन लाल शर्मा जी जो गरीब कल्याण की नीतियों को लेकर काम कर रहे हैं, पेपर माफियों को जो जेल में बंधने का काम कर रहे हैं, जो राम जल सेतु परियोजना जो हमारी एक धरातल पर आने वाली है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो काम हैं वो इतने चल रहे हैं कि लगातार हम संगठन और सरकार को, जिसको कहते हैं तालमेल मिलकर अभी प्रशिक्षण के अंतर्गत हम लोग यहाँ आए। कब तक माने कि ये राजनीतिक नियुक्तियाँ हो जाएगी, क्या लग रहा है संगठन के स्तर पर? इसके बारे में तो मैं कैसे कह सकता हूँ। ठीक है।